हेलो एवरीवन। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे कि कम्पिटेटिव पार्टीज़ का किरदार किस तरह होता है या कम्पिटेटिव पार्टी सिस्टम्स जहाँ पर भी होते हैं वो किस तरह मतलब इनका इनके दरमियान जो जो एक इंटरेक्शन है वो किस तरह होता है। और इसके साथ साथ जो कि एक अहम चीज़ है वो इंटरेस्ट एग्रीगेशन है कि इंटरेस्ट एग्रीगेशन पर किस तरह कम्पिटेटिव पार्टी सिस्टम्स जो है ये असरअंदाज हो सकती हैं। If a competitive party wins control of the legislature and the executive branch, it will, if unified, be able to pass and implement its policies. इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन मतलब इस इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन ये है कि आप लोग जो है एक्सप्रेस करते हैं अपने डिमांड्स को, लेकिन इंटरेस्ट एग्रीगेशन ये है कि उन डिमांड्स को पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से या दूसरी स्ट्रक्चर्स की तरफ से पॉलिसी प्रोग्राम्स को हम वो कन्वर्ट करते हैं, तो इसको इंटरेस्ट एग्रीगेशन कहा जाता है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी कम्पिटेटिव पार्टी सिस्टम में एक पॉलिटिकल पार्टी जो है ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों को अपनी कंट्रोल में रख सकती हैं, तो इसके लिए ये मुश्किल नहीं है कि वो जितनी भी इलेक्टोरल प्रोग्राम्स है वो इम्प्लीमेंट करे या प्रैक्टिकल इनका एक शेप दे। अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी मैनिफेस्टो को, अपनी जितनी भी प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। समटाइम्स दिस कंट्रोल इमर्ज डायरेक्टली फ्रॉम द इलेक्टोरल प्रोसेस एज अ सिंगल पार्टी विन्स मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स। अक्सर ये है कि हम ये कहते हैं कि इसका इन्हिसार जो है इलेक्टोरल सिस्टम्स पर है, कि इलेक्टोरल सिस्टम में ये होता है कि एक सिंगल पार्टी या मेजॉरिटी पार्टी जो है वजूद में आना, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि इलेक्टोरल सिस्टम्स किस तरह है। ठीक है, बट इन मैनी कंट्रीज द इलेक्शन लॉज हेल्प द लार्जेस्ट पार्टी गेन अ गवर्निंग मेजॉरिटी इवन इफ इट डज नॉट एंजॉय मेजॉरिटी सपोर्ट अमंग द वोटर्स। अक्सर इस तरह इलेक्टोरल सिस्टम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो कि सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्लूरलिटी सिस्टम्स जो होते हैं कि वहाँ पर सिंगल पार्टी जो है लार्जेस्ट पार्टी मतलब मेजॉरिटी सीट्स लेती हैं, अलबत्ता ये मेजॉरिटी वोट्स जो है वो नहीं लेते। दस लेस दैन 50% ऑफ द वोट्स may बी कन्वर्टेड इनटू मोर देन 50% ऑफ द लेजिस्लेटिव सीट्स। मतलब ये है कि अगर आप मतलब इवन आपने वोट हासिल किए हैं 50% से कम, लेकिन आपके लेजिस्लेटिव सीट्स जो है आपको मिल सकते हैं 50% से इवन ज़्यादा। और इस तरह है कि इसको कहा जाता है कि ये आर्टिफिशियल या मैन्युफैक्चर लेजिस्लेटिव मेजॉरिटीज़ हैं। और बेसिकली दे हैव बीन द रूल इन कंट्री विद सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्लूरलिटी इलेक्टोरल सिस्टम। मतलब इस तरह है कि अगर इस तरह पॉलिटिकल पार्टी है जो कि लेस दैन 50% वोट्स लेती हैं, लेकिन वो ऑक्यूपाई करती है मोर देन 50% ऑफ द सीट्स, तो वो बेसिकली ये सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्लूरलिटी इलेक्टोरल सिस्टम में इस तरह होता है, क्योंकि वहाँ पर जो कि इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, ये यहाँ पर ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये लाजमी होता है कि वो सबसे ज़्यादा वोट लें। मतलब इस बुनियाद पर नहीं कि वो जो कि ओवरऑल वोट्स है इनमें से मेजॉरिटी 50% या 51% ले, लेकिन जितनी वोट्स दूसरी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे ईच मतलब हर एक पॉलिटिकल पार्टी से सिंगल मतलब पॉलिटिकल पार्टी से ये वोट ज़्यादा ले, ना कि सारे कंबाइनली उनसे वोट्स ज़्यादा ले। तो फॉर एग्जांपल 1979 से 2010 तक either the Conservative Party or the Labour Party, Britain may consistently won a majority of seats in the British House of Commons, even though neither party was ever supported by a majority of the voters in any of these elections। मतलब ये है कि अगर आप देखें तो 1979 से लेकर 2010 तक अगर ब्रिटेन में बेसिकली ये सिस्टम है, और जो जितनी भी पोस्ट कलोनियल कंट्रीज़ हैं वहाँ पर है जो कि ब्रिटिश के कलोनीज़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा और दूसरी ममालिक। तो इस तरह है कि 1979 से लेकर 2010 तक जो कंजर्वेटिव पार्टी आ जाती है, लेबर पार्टी, दोनों में से एक भी इस तरह पार्टी नहीं थी कहीं भी जिन्होंने मेजॉरिटी वोट्स दी और मेजॉरिटी सीट्स दी। अक्सर इस तरह होता था कि वो वोट्स कम लिए हैं और सीट्स जो है वो ज़्यादा ली है। इन अदर कंट्रीज मल्टी पार्टी इलेक्शंस डू नॉट yield सिंगल पार्टी मेजॉरिटीज, बट पार्टी कोलिशन फॉर्म बिफोर द इलेक्शन में स्टिल ऑफर द वोटर्स अ डायरेक्ट चॉइस ऑफ फ्यूचर गवर्नमेंट। अक्सर इस तरह होता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम में इलेक्शन से पहले कोलिशंस जो है पार्टी कोलिशंस बनते हैं और लोगों को ये पता होता है कि फॉर एग्जांपल ABC पार्टी ने कोलिशन बनाया, तो लोगों को पता होता है कि आगे जाके यही इनको अगर हम वोट देंगे तो ये हुकूमत बनाएंगे। बिफोर द इलेक्शन अ ग्रुप ऑफ पार्टीज may join forces, agree to coordinate their election campaign and agree to go on together if they jointly win a parliamentary majority। मतलब ये है कि प्री पोल कोलिशन जितनी भी होते हैं, इलेक्शंस जितनी भी इलेक्शन से पहले जितनी भी कोलिशंस होते हैं, वो ये देखते हैं कि हम सीट्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बाद में जब हुकूमत बनाते हैं सारी चीज़ों को जो है वो ऑलरेडी वो डिसाइड कर चुके होते हैं।
When such coalitions form, as they have in many but not all elections in France and Germany, it is almost likely a two-party system. मतलब यह है कि जब इस तरह coalitions बनते हैं तो इसे sort of two-party system. For example, फ्रांस में इस तरह होता है, जर्मनी में इस तरह होता है, दूसरी ममालिक में इस तरह होता है. Voters can clearly define the potential government and the reward or punish of incumbent if they so choose. They thus have the ability to choose the direction of government policy through their party choices. मतलब ये है कि लोगों को ये पता होता है कि आगे जाके ये किस तरह पॉलिसीज़ बनाएंगे, किस तरह इनका हुकूमत रहेगा, तो सारी चीज़ों को मतलब लोग ऑलरेडी एंटिसिपेट करते हैं. When elections do not create a majority party and there is no pre-electoral coalition, the political parties and their leaders must negotiate a new government after the election. एक ये है कि प्री पोल कोलिशंस बनती हैं, एक ये है कि इलेक्शंस के बाद जो है लोग कोलिशन गवर्नमेंट्स बनाते हैं. तो अगर सिंपल मतलब कोई एक इस तरह मेजॉरिटी पार्टी नहीं है जो कि मेजॉरिटी सीट्स ले ले, फॉर एग्जांपल 70% वोट्स ले ले, 66% वोट ले, 2/3 मेजॉरिटी ले लेजिस्लेटिव सीट्स में, तो इनके लिए मुश्किल होता है कि वो हुकूमत बनाए. इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ये करती हैं कि वो इलेक्शन के बाद कोलिशन गवर्नमेंट्स बनाते हैं. दिस इज़ कॉमन इन मैनी मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम सच एज नीदरलैंड एंड इटली. इन दीज नेशन, इवन पाकिस्तान में, नीदरलैंड में, इटली में, दूसरी जितनी भी ममालिक है वहाँ पर ये है कि अक्सर जितनी भी हुकूमतें बनती हैं वो कोलिशन गवर्नमेंट्स होते हैं. In these nations, interests are not aggregated through election because the election does not directly determine who governs. और ये इन ममालिक में ये है कि इलेक्शन के ज़रिए से इंटरेस्ट एग्रीगेशन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पता चलता कि कौन जो है मतलब कौन कौन से इंटरेस्ट को एग्रीगेट, कौन कौन सी इंटरेस्ट जो है वो पॉलिसी मतलब ऑप्शंस बन सकते हैं, तो ये किसी को पता नहीं चलता. और ये मतलब इफेक्टिव भी नहीं होता, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी प्रोग्राम्स पर जो प्रोग्राम्स वो बनाते हैं इलेक्शंस के दरमियान, जब इलेक्शन के बाद जब ये कोलिशन बनाते हैं तो अपने प्रोग्राम्स पर, अपने मैनिफेस्टो पर ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है ये कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं. और इसके साथ साथ इंस्टेड द एग्रीगेशन ऑफ इंटरेस्ट अकर्स इन नेगोशिएशन बिटवीन डिफरेंट पार्टीज ओवर कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच मोस्ट अपॉन आफ्टर एन इलेक्शन, बट आल्सो समटाइम्स व्हेन एन एग्जिस्टिंग कोलिशन ब्रेक्स ऑफ. अब इस तरह है कि इंटरेस्ट एग्रीगेशन इस बुनियाद पर होता है कि जब इलेक्शंस के बाद पॉलिटिकल पार्टीज जो है कोलिशन की तरफ जाती है, आप एक दूसरे के साथ नेगोशिएशन की तरफ जब जाते हैं, तो इस नेगोशिएशन में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब वो अपनी डिमांड्स को सामने रखते हैं, अपनी कंडीशंस को सामने रखते हैं, और इन सारी चीज़ों पर जो है एग्रीमेंट हो जाता है, जिसके ज़रिए से इंटरेस्ट एग्रीगेशन होती है. द एग्रीगेशन ऑफ इंटरेस्ट एट द एग्जेक्टिव रादर देन इलेक्टोरल लेवल कैन हैव बोथ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स. मतलब ये है कि यहाँ पर एग्रीगेशन जो है इलेक्टोरल बुनियाद पर नहीं होता बल्कि एग्जेक्टिव की बुनियाद पर होता है. मतलब जब हम गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं, गवर्नमेंट्स बनते हैं, तो वहाँ पर जो है लेकिन इसके कॉस्ट और बेनिफिट्स दोनों हैं. On the other hand, when elite party coalitions determine government policy, voters may feel that the government is not accountable to them, and because interest aggregation occurs among political elites. लेकिन ये है कि मसला कास्ट ये है, नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर इलीट पार्टीज़ के दरमियान कोलिशन बनता है तो फिर वो अपनी जो कि इलीटेस्ट इंटरेस्ट होते हैं उनको मतलब वो अचीव करने की कोशिश में होते हैं, और लोग जो है इस तरह सोचते हैं कि इनका हमारे साथ कोई काम नहीं है, उनका ये हमारे लिए नहीं है. दिस कैन बी confusing to citizens or even informed observer. It may be difficult for voters to assign clear responsibility for government policies, and it may seem unfair that the electoral losers sometimes get to decide. मतलब ये है कि यह कोलिशन गवर्नमेंट में ये है कि किसी को पता नहीं चलता कि हमारी जितनी भी मतलब अगर काम नहीं होता तो हम किसको ब्लेम करें, क्योंकि बहुत सी पार्टीज़ जो है या 2 से 3 पार्टी 4-5 पार्टीज़ जो है वो हुकूमत में हैं, और किसको हम मतलब अकाउंटेबल बनाएं. मतलब वोटर्स के लिए ये मुश्किल होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सर मतलब जाती है. दिस सिचुएशन लेसन द वैल्यू ऑफ द वोट एज एन इंस्ट्रूमेंट टू शेप फ्यूचर पॉलिसी और टू पनिश पार्टीज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड पॉलिसी चॉइसेस इन द पास्ट. मतलब ये है कि इसका एक दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसके ज़रिए से ये होता है कि इलेक्शन पर मतलब वोट्स जो है वो इतने इफेक्टिव नहीं रहते, क्योंकि वोट्स के ज़रिए से डिटरमिन नहीं होता कि आप किस तरह पॉलिसीज़ बनाएंगे, किस तरह पॉलिसी प्रोग्राम बनाएंगे, किस तरह फ्यूचर की पॉलिसीज़ हमारी रहेगी, क्योंकि मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के मुख्तलिफ पॉलिसी प्रोग्राम्स होते हैं और वो फिर इन प्रोग्राम्स पर कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं. तो किसी को मतलब क्लियर कट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम भी नहीं दे सकते, और मतलब क्लियर कट हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं, जितनी भी जो कि लोग चाहते हैं इसी तरह नहीं होता. ऑन द अदर हैंड मतलब ये है कि दोनों तरफ से अब अगर आप ए पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, बी से ताल्लुक़ रखते हैं, सी से ताल्लुक़ रखते हैं, और तीनों जो है कोलिशन में है, तो तीनों किस्म के लोगों को ये नहीं पता चलता कि
हमारे डिमांड्स जो है वो हमारे इंटरेस्ट जो है वो एग्रीगेट हो चुके हैं कि नहीं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर, मतलब तीनों जो है वो इसी तरह कन्फ्यूजन में रहते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर मे बी बेनिफिट्स फॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट व्हेन ऑल पार्टीज नॉट जस्ट इलेक्शन विनर्स आर रिप्रेजेंटेड इन पॉलिसी मेकिंग। लेकिन इसके साथ कोलिशन में ये होता है कि बड़ी पार्टीज़ के साथ जो कि माइनॉरिटी पार्टीज़ हैं उनको एक एडवांटेज ये मिलता है कि वो हुकूमत में आ जाते हैं। ऑल सिटीजन होल्ड माइनॉरिटी ओपिनियंस इन सम इशूज़ एंड सम आर इन द मेजॉरिटी इन माइनॉरिटी इन मैनी इशू। If even minority representation can influence policy between elections, they may feel that they have more political protection। मतलब ये है कि वहाँ पर ये होता है कि इनको एक पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल जाती है, और इसके साथ साथ ये है कि जो कि माइनॉरिटी पार्टीज़ हैं वो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं कम अज़ कम। मतलब अगर ये इतना तो होता है कि अगर ये हुकूमत में नहीं होते तो फिर भी ये इतने इफेक्टिव नहीं हो सकते, लेकिन हुकूमत में होते हैं और ये पॉलिसी मेकिंग में मतलब का हिस्सा होते हैं, डिसीजन मेकिंग का हिस्सा होते हैं, तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग को। और फाइनली इस तरह है कि इवन गवर्नमेंट्स दैट विन अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स टिपिकली डू नॉट हैव मेजॉरिटी सपोर्ट। Even governments that win a majority of votes typically do not have majority support for all their policy proposals। इस तरह भी हो सकता है कि अगर मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट्स में एक पॉलिटिकल पार्टी जो है मेजॉरिटी वोट्स देते हैं, लेकिन ये पॉलिसी प्रपोजल्स पर वो सपोर्ट जो है वो इंजॉय नहीं करते। सो देयर मे बी बेनिफिट्स फॉर द नेशन एज अ होल विन इवन द विनर्स हैव टू नेगोशिएट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर प्रोग्राम्स। और ये हो सकता है कि मतलब उन लोगों को जो कि पार्टी का हिस्सा नहीं होते, पार्टी का सपोर्टर नहीं होते, सारे लोगों को ये मतलब एक बेनिफिट हो सकता है कि वो अपनी प्रोग्राम्स को जो है वो निगोशिएट करते हैं। सच बारगेनिंग में इवन इंक्रीज द लाइवलीहुड दैट पॉलिसीज रिफ्लेक्ट डिफरेंट मेजॉरिटीज़ एंड डिफरेंट इशूज़। मतलब ये है कि यहाँ पर ये होता है कि मतलब डिफरेंट एंगल से डिफरेंट लोग जो है वो पॉलिसी मेकिंग पर असरअंदाज होते हैं, डिसीजन मेकिंग पर असरअंदाज होते हैं, और सारे लोगों को बेसिकली सुना भी जाता है। इसी तरह सिचुएशन में व्हेन पार्टीज़ हैव टू फॉर्म गवर्नमेंट कोलिशंस द पॉलिसीज दे अडॉप्ट मे देयरफॉर बी मोर इन लाइन विद व्हाट वोटर्स वांट। ये भी हो सकता है कि मतलब ज़्यादातर वोटर्स जो, ये भी हो सकता है कि कोलिशन गवर्नमेंट इस तरह पॉलिसीज़ बनाए जिनसे हर पार्टी के वोटर्स जो है वो सेटिस्फाइड भी हो। ये भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट फॉर द सेम वोटर्स टू यूज़ देयर बैलेट टू सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव दे वांट और टू थ्रो आउट द रास्कल्स। लेकिन ये है कि इनके लिए फिर ये मुश्किल होता है बाद में कि जो कि रास्कल्स है, थ्रो आउट द रास्कल्स की बात जो हम करते हैं कि मतलब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी डिलीवर नहीं कर सकती तो हम ये कहते हैं कि इलेक्शंस के ज़रिए से हम वो आने वाले गवर्नमेंट से निकाल देते हैं। तो कोलिशन गवर्नमेंट के बाद जब हम दूसरी इलेक्शंस की तरफ जाते हैं तो किसी को पता नहीं चलता कि हम किस को बाहर निकालें। मतलब ये है कि अगर ये सारी जितनी भी कोलिशन गवर्नमेंट है डिलीवर नहीं कर पाती तो हमें मतलब किसी को ये पता नहीं चलता कि हम किस को वोट ना दें ताकि वो दोबारा ना आ जाए। तो ये भी एक मतलब कोलिशन गवर्नमेंट्स के मसाइल होते हैं।